हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी पांडे एंड यू आर वाचिंग द असेंडिंग स्टेप्स। हम लोग क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि आज हमारे चैप्टर का जो टॉपिक होने वाला है वो है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। चैप्टर शुरू करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि हमारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए बहुत टाइम हो गया। तो हमने पढ़ा क्या था इस चैप्टर में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले ओवरव्यू देखा था और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमको ज़रूरत क्यों। हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा था कि हम लोग इंडिया के अगर रिमोट प्लेसेस में भी चले जाएं और सबसे इलिटरेट लोगों के पास भी जाएं तो हम लोगों को पता चलता है कि वो लोग भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानते हैं, भले वो हमारे संविधान के बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, लेकिन वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़रूर जानते होंगे और नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में वो जानते हो नहीं जानते हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है गवर्नमेंट का, क्या सिस्टम है हमारे यहाँ गवर्नमेंट का, ये वो लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन ये जरूर जानते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है। कुछ ना कुछ, अगर आप इलिटरेट लेस लिटरेट लोग से भी पूछेंगे तो वो कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। ठीक है, और जो कुछ लोग होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से क्रिटिकल होते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की आलोचना करते हैं। ठीक है, जो भी उनको परेशानियां होती है अपने जनरल लाइफ में उसके लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग एक क्वेश्चन नेचुरल हम लोग के दिमाग में आता था कि डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ एट ऑल, क्या हम लोग सच में पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है हम लोगों को। तो अगर हम लोग आज से हज़ारों साल पहले देखें, 100 साल पहले देखें तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होता था। बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज़ हम लोगों को वर्ल्ड में देखने को मिलती थी। बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ होती थी जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो सिर्फ बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑमनी प्रेजेंट हो गई है आजकल के वर्ल्ड में, मतलब सर्वव्यापी हो गई हैं। हर जगह को पॉलिटिकल पार्टीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है, आखिर पॉलिटिकल पार्टी है क्या। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक लोगों का समूह है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इलेक्शंस को साथ में कंटेस्ट करते हैं और साथ में पावर को होल्ड करते हैं गवर्नमेंट में। ठीक है, ऐसे लोगों का समूह जो कि इलेक्शन साथ में कंटेस्ट करें और फिर जब गवर्नमेंट बने तो वो लोग साथ में मिलकर गवर्नमेंट में रहें, गवर्नमेंट को आगे बढ़ाएं, ठीक है, देश को चलाएं, तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, और इनका काम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया था कि ये सोसाइटी में पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और सोसाइटी को कलेक्टिव गुड की ओर ले जाते हैं कि मतलब सबका भला हो, ऐसा। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर उससे पहले हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि पार्टी में लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का ये टॉपिक, फंक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन। आई होप आपको पिछला जो भी था वो याद आ गया हो और हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक फंक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती क्या है, क्या काम करती है। हम लोग हर जगह न्यूज़ में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी आज बीजेपी ने ये किया, आज कांग्रेस ने ये किया, आम आदमी पार्टी आज ये कर रही है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन काम क्या है, क्यों बने। व्हाट डज पॉलिटिकल पार्टी डू, पॉलिटिकल पार्टी करती क्या। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन काम क्या है कि वो पॉलिटिकल ऑफिसेज को भरे, राजनीतिक जितने भी ऑफिस हैं उनको भरे और पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक जो शक्ति होती है उसको एक्सरसाइज करे, उसका इस्तेमाल करें। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन। पार्टीज ऐसा बहुत सारे कामों को करते हुए करती है, मतलब पॉलिटिकल ऑफिस को भरती है और पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करती है और उसके साथ साथ बहुत सारा फंक्शन करती है, जिसमें से पहला फंक्शन है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। अब सोचिए कि लोगों ने क्या किया कि कोई भी हम लोग, कुछ लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने मिलकर कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। ठीक है, तो उनका क्या क्या काम होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है कि इलेक्शन कंटेस्ट करती है। मतलब अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो, पॉलिटिकल पार्टी हो कहीं के, तो इसका मतलब है कि आप इलेक्शंस को कंटेस्ट करो, इलेक्शंस में लड़ोगे। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फाउट, कह रहा है कि इलेक्शंस, ज़्यादातर डेमोक्रेसी में इलेक्शन फाउट होता है
mainly among the candidates put up by political parties. ज़्यादातर डेमोक्रेसी में आप देखोगे तो इलेक्शंस कैंडिडेट्स के बीच में लड़ा जाता है, मतलब दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। कुछ डेमोक्रेसीज में ऐसा होता है, इनफैक्ट यहाँ कहा जा रहा है कि ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में ऐसा होता है कि एक ही पार्टी के जो मेन कैंडिडेट्स होते हैं या फिर जो अलग अलग पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, मेनली कैंडिडेट को फोकस करके इलेक्शन लड़ा जाता है। पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज इन सम कंट्रीज सच एज यूएसए, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स। कह रहा है कि पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है, जिनके नाम पे इलेक्शन लड़ा था, इनको खड़ा करना होता है इलेक्शन में, उनको पार्टी के मेंबर सब सेलेक्ट करते हैं और सपोर्टर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि यूएसए में होता है। तो यूएसए में क्या होता है कि पार्टी में जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है पार्टी की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, वहाँ पे पार्टी के मेंबर्स और सपोर्टर्स ऐसे कैंडिडेट को चूज करते हैं। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड, और ये जो मेथड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री फॉलो कर रही है। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, और कुछ कंट्री जो दूसरी कंट्रीज है जैसे कि इंडिया में टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। इंडिया में जो किसी भी पार्टी के आप अगर न्यूज़ को फॉलो करते होगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, तो आपको कहीं ना कहीं दिखने को मिलता होगा कि पार्टीज़ का सिलेक्शन इंडिया में, आपको पता होगा कि पार्टीज़ का सिलेक्शन जो होता है, कोई भी एक पार्टी है तो उसके जो मेन जो लीडर्स होते हैं, जो सीनियर मोस्ट लीडर्स होते हैं, जो मेन लीडर्स होते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं कि हमारे इलेक्शन में इस जगह ये क्षेत्र है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इसमें से ये लीडर खड़े होंगे, ये लीडर और ये लीडर। और आपको पता होगा कि इंडिया में लीडर्स जो अगर किसी को खड़ा करते हैं, कैंडिडेट बनाते हैं, उतारते हैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से पर्टिकुलर, तो क्या करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो लोग कास्ट कंपोजिशन का बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कास्ट कंपोजिशन है, जो भी कास्ट सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट होगा, जिसकी मेजोरिटी होगी, लीडर्स ट्राई करते हैं कि उस हिसाब से उसको उतारा जाए, कैंडिडेट को उसी कास्ट का बिलोंग किया हुआ रखा जाए, ताकि उसको जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। पर ऐसा होता नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है कि इलेक्शंस हमेशा, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस हमेशा कास्ट के ऊपर नहीं निर्भर होता है, ठीक है। ये जो कास्ट के ऊपर निर्भर नहीं होता, इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट, ठीक है। इलेक्शंस इससे भी बढ़ के हैं, क्योंकि जो सारी पार्टीज होती है वो भी ऐसा ही सोचेंगी, और सारी पार्टीज इंडिया की अगर हम बात करें, सारी पार्टीज वही उसी कास्ट का अगर मान लीजिए मेंबर उतारती है फॉर एग्जाम्पल, तो लोगों के पास फिर ऑप्शन वही है, तो इसीलिए ये बात होता है। खैर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि कास्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम लोग चल रहे हैं पार्टीज के ऊपर, सो हम लोग फोकस करते हैं इस पर। तो हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। नंबर 2 फंक्शन, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पार्टी का काम क्या होता है कि अलग अलग पॉलिसी बनाए, अलग अलग प्रोग्राम बनाए। तो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाकर पार्टीज आगे जनता को दिखाती है कि देखिए हमारे पास ये पॉलिसीज़ हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, अगर आप हमें वोट देते हैं, अगर आप हमें चूज़ करते हैं, तो ये पॉलिसीज़ फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होंगी और उससे आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। और लोग क्या करते हैं कि हर जो लोग होते हैं, हर कैटेगरी के लोग होते हैं, आपको पता है इंडिया में डिविजन्स बहुत हैं, तो हर जो लोग होते हैं उनके अलग अलग एस्पिरेशंस होती है, अलग अलग चाहत होती है, अलग अलग डिमांड होते हैं। जिनको भी, जो भी लोग होते हैं, जो भी वोटर्स होते हैं, उनको जिस भी पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम ज़्यादा पसंद आती है वो उनको जाकर वोट करते हैं, ठीक है, और उनकी सरकार बन जाती है। तो पार्टी का दूसरा काम है पॉलिसी और प्रोग्राम को फॉरवर्ड करना, मतलब प्रेजेंट करना वोटर्स के सामने, ताकि वोटर्स उससे चूज कर सकें। Each of us may have different opinions, views on what policies are suitable for the society। अभी वही कह रहा है आपका NCERT कि हर आदमी का, हम जो वोटर्स हैं उनका अलग अलग व्यू है कि क्या पॉलिसी होना चाहिए, क्या सोसाइटी कैसी होनी चाहिए इस पर। सो बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ वेराइटी ऑफ व्यूज। लेकिन जो एक गवर्नमेंट इतने सारे व्यूज़ को होल्ड करके नहीं चल सकती है। In a democracy, large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. This is what a party do. A party reduces a vast multitude of opinions into few basic positions which it supports. A government is expected to
बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। देखिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि देखिए अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि हमें पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, ठीक है, और जनता के सामने प्रेजेंट करना कि हमारी ये पॉलिसीज है। पार्टीज का ये क्यों करती है कि क्योंकि ये कंट्री है, उसमें अलग अलग लोग हैं, लोग अलग अलग हैं, ठीक है, तो उनका अलग अलग ओपिनियन है, व्यू है। अब एक गवर्नमेंट सारे ओपिनियन को लेकर नहीं चल सकती। कोई चाहता होगा कि रिजर्वेशन की अगर बात है, कोई चाहता है, कोई सेक्शन चाहता है, मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं आज के ज़माने में उनको रिजर्वेशन में कहीं नहीं मिलता, और जो SC ST OBC और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको रिजर्वेशन है जॉब वगैरह में, यूनिवर्सिटी एडमिशन में, एजुकेशन में। तो जो जनरल क्लास के लोग हैं मान लीजिए वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन हट जाए, और चाहते ही हैं तो रिजर्वेशन हट जाए, लेकिन वहीं अलग अलग लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन रहे, अलग अलग बाकी सारे कास्ट के लोग। तो इसको लेकर सोसाइटी में एक मतभेद है। अब कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आ सकती जो दोनों की बात सुने। दोनों की बात सुने मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि रिजर्वेशन रहे भी नहीं भी रहे। तो उसके लिए अलग अलग पार्टीज, ये पार्टी A, पार्टी B, सपोज कीजिए ये पार्टी B है, तो पार्टी B की अलग ओपिनियन होगी। मान लीजिए पार्टी B सपोर्ट करे रिजर्वेशन को और पार्टी A कह रही कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनको रिजर्वेशन पसंद नहीं है तो वो क्या करेंगे कि पार्टी A को वोट करेंगे, और जो बाकी क्लास के लोग हैं, बाकी कास्ट के लोग हैं जिनको रिजर्वेशन पसंद है, जिनको बेनिफिट हो रहा है रिजर्वेशन से, तो वो इनको वोट करेंगे। तो इस हिसाब से पार्टीज का काम क्या है, वो पॉलिसीज लाए और प्रोग्राम्स लाए और जनता के सामने प्रेजेंट करें। मैंने बस ये एग्जाम्पल लिया, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब कह रहा है कि गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। मतलब कि रूलिंग पार्टी, एक गवर्नमेंट वही काम करती है जो रूलिंग पार्टी सपोर्ट करती है, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कोई भी एक आइडिया को सपोर्ट करती है और उस आइडिया को सपोर्ट करते हुए पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाती है, और जो भी वो आइडिया को सपोर्ट करती है और वो जीत जाती है तो वो रूलिंग पार्टी हो जाती है, और गवर्नमेंट उसी रूलिंग पार्टी के हिसाब से चलती है। आई होप आई एम क्लियर। नाउ फंक्शन नंबर 3 देखते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा डिटेल वे में थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करा रही हूँ, सिर्फ लाइन पढ़ के उसका मतलब नहीं समझा रही हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। नाउ कह रहा है रूलिंग पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। किसी भी कंट्री में लॉ बनाने के लिए पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, बहुत ही डिसीजन लेने वाला रोल प्ले करती है। कैसे? अब आप पूछोगे कैसे, तो देखिए जो हमारे लॉज बनते हैं वो कहाँ डिबेट किए जाते हैं। लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में डिस्कस होता है कि लॉ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उस पर डिबेट होता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, और पार्लियामेंट में होते कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स। और जो लीडर्स जितने भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मान लीजिए कि ये हमारा लेजिस्लेचर है, ठीक है, एक लेजिस्लेचर है, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग लोग, ठीक है। थोड़ा मैं इसको आपको क्लियर समझा देती हूँ। मान लीजिए कि हमारा एक लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे। अब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो होंगे, ठीक है, अलग अलग लोग बैठे होंगे, तो वहाँ पे होता क्या है कि देना चाहिए लोगों को, जितने भी लीडर्स हैं उनको अपना ओपिनियन देना चाहिए कि आई एम सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग whether I am supporting or not supporting the given law, ठीक है। लेकिन जो क्या होता है कि वहाँ पे होता है कि जो पार्टी के जो सीनियर मोस्ट लीडर्स होते हैं, या पार्टी जो होती है एक पर्टिकुलर, वो पहले ही अपने जितने भी लीडर्स होते हैं उनको बोल कर रखती है कि आपको इसके फेवर में वोट करना है या फेवर में वोट नहीं करना, ठीक है। तो ये पहले से तय होता है, इसीलिए क्या होता है कि जो मेन डिसीजन होता है वो पार्टीज के द्वारा लिया जाता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal opinions। तो जितने भी लीडर्स बैठे होते हैं लेजिस्लेचर में, वो अपने ओपिनियन से ना जाके पार्टी के जो सीनियर मोस्ट लीडर्स होते हैं, जो पार्टी का जो लीडरशिप होता है उसके ओपिनियन के हिसाब से जाते हैं, और इस हिसाब से जो लेजिस्लेचर होता है उसमें डिबेट होता है, उसमें वो सपोर्ट करते हैं या फिर सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी लॉ को। तो मेनली जो लॉज बनते हैं उसमें जो मेन डिसिसिव रोल प्ले किया जाता है वो पार्टीज का किया जाता है, ठीक है। कोई एक पार्टी है, पार्टी वो सपोर्ट कर रही है, पार्टी ए सपोर्ट कर रही है, पार्टी बी सपोर्ट नहीं कर रही है, पार्टी सी, पार्टी डी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी पार्टी हैं। अब हम सिर्फ
सिंपल करने के लिए पार्टी ए पार्टी बी की का एग्जाम्पल लेके चलो, तो एक लेजिस्लेचर में दोनों बैठ गए, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर लॉ लाया गया पार्टी ए के द्वारा, तो पार्टी ए के द्वारा लॉ लाया गया, तो पार्टी बी के लीडर्स जो कुछ होंगे जिनको ये लॉ पसंद होगा, ठीक है। और सपोज कीजिए पार्टी बी अपोजिशन की, फिर भी ये लोग क्या करेंगे कि पार्टी के जो सीनियर मोस्ट लीडर है, सपोज कीजिए पार्टी बी के, वो कह दिए कि नहीं इस लॉ को हमको अपोज करना है, तो जितने भी मेंबर होंगे भले ही वो सपोर्ट कर रहे होंगे इसके, लेकिन वो उसको पास नहीं होने देंगे और उस पर डिबेट उसके अपोजिट में चलेगा। तो इस हिसाब से वैसे इसके खिलाफ इसके साथ भी अलग अलग पार्टीज होती हैं, सी डी ऐसे बहुत सारे पार्टीज होती हैं जिनका नाम मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पता होगा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज से अच्छी तरह अवेयर होंगे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, तो बहुत सारी पार्टीज हैं हमारी इंडिया की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन नंबर 4, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज क्या करती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट चलाती हैं। As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that comes from political parties. जो मेजर डिसीजंस होते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया जाता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। और ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं। Parties recruit leaders, train them and then make the ministers to run the government in the way they want. Parties क्या करती हैं कि मिनिस्टर्स को, लोगों को रिक्रूट करती है, भर्ती करती है, उनको ट्रेनिंग देती है और तब उनको मिनिस्टर्स बनाती है अलग अलग मिनिस्ट्री में और गवर्नमेंट को चलवाती है। तो पार्टीज का फोर्थ फंक्शन क्या है, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। नेक्स्ट, those parties that lose in the elections play a role of opposition to the parties in power by voicing their different views and criticizing government for its failures and wrong policies. जो भी पार्टी इलेक्शंस हारती है वो अपोजिशन बन जाती है, अपोजिशन पार्टी बन जाती है और वो क्या करती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का काम करती है, गवर्नमेंट को जहाँ भी गवर्नमेंट गलत हो वहाँ उनका अपोज करने का काम करती है, ठीक है। पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टीज का क्या काम होता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों का समूह इकट्ठा कर लेती है, लोगों को मोबिलाइज कर देती है और लोगों के मन में भी गवर्नमेंट के खिलाफ एक अपोजिशन पैदा करवा देती है, लोगों को मोबिलाइज करने की क्षमता रखती है पॉलिटिकल पार्टी। तो हम लोगों ने फिफ्थ फंक्शन क्या पढ़ा कि रोल ऑफ अपोजिशन कौन प्ले करती है, पॉलिटिकल पार्टी ही प्ले करती है, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को हारती हैं। पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज का एक मेन काम होता है पब्लिक के ओपिनियन को बनाना, मतलब पब्लिक क्या सोचती है ये एक तरह से आप कह सकते हैं पार्टीज के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ रहता है। दे रेज एंड हाईलाइट इशूज, पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। पार्टीज का काम क्या होता है कि वो कोई भी मुद्दा उठाती हैं, आप न्यूज़ देखोगे तो हर दिन कुछ ना कुछ, हर 5 दिन पे कुछ ना कुछ नया मुद्दा आ जाता है। तो क्या से आता है, तो क्योंकि पार्टीज अलग अलग पार्टी देखोगे, किसी पार्टी के लीडर ने कुछ बयान दे दिया, किसी पार्टी के लीडर ने कुछ बयान दे दिया, फिर उस पर अलग अलग पार्टी के लीडर बयान देना स्टार्ट करते हैं और फिर एक मुद्दा बन के उभर आता है। तो पार्टी क्या करती है, रेज करती है, हाईलाइट करती है उसको, कहीं कुछ हुआ उस पर किसी पार्टी के मेंबर ने बयान दे दिया, फिर क्या हुआ कि उस बयान पे फिर किसी दूसरे पार्टी के मेंबर ने बयान दे दिया, फिर ये मुद्दा हाईलाइट हुआ, कहीं कहीं प्रोटेस्ट हुए और फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ गया। तो इस तरह से हमारा पॉलिटिक्स चलता है। तो पॉलिटिक्स में पार्टीज का हम लोगों ने सिक्स फंक्शन क्या कहा पढ़ा कि शेप करती है पब्लिक ओपिनियंस। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। पार्टी के जो बहुत ज़्यादा मेंबर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, जो पूरे कंट्री में फैले हुए होते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। कह रहा है कि अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप्स आप लोग देखते हैं, कह रहा है कि अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप्स आप लोग देखते हैं वो पार्टीज के ही एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। पार्टीज जो है कितना बार देखेंगे आप, ये पार्टी विरोध कर रही है, पार्टी ही मोर्चा लेके खड़ी हो गई है, पार्टी ही क्या कर रही है कि विरोध कर रही है, धरना पे बैठी हुई है। तो पार्टीज क्या करती है कि लॉन्च करती है मूवमेंट्स प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। वो बात अलग है प्रॉब्लम सुलझे या उलझे।
ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स ऑफ पार्टी स्टेक। और जो सोसाइटी में जो आप देखेंगे ओपिनियंस बनते हैं वो पार्टी के ही उस पर बनते हैं, कौन सी पार्टी क्या निर्णय ले रही है, क्या कर रही है, उस पर लोगों के ज़्यादातर ओपिनियंस क्रिएट हो जाते हैं सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। ये बहुत मज़ेदार पॉइंट है कि पार्टीज जो है वो सबसे आसान तरीका है किसी भी गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होती है, वेलफेयर स्कीम्स, और गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है, गवर्नमेंट का जो मशीनरी होता है उसका फ़ायदा उठाने का। मतलब कि साधारण इंसान के लिए, फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर एंड अ गवर्नमेंट देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। आप किसी लोकल पार्टी लीडर को मिलो वो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओ और किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने की चेष्टा करो, कि उससे मिलने की कोशिश करो, तो आपको पता नहीं कितने हजार धक्के खाने पड़ते हैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक। That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them। देखिए इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि हम लोग को पार्टी के लीडर आसानी से मिल जाते हैं, उनसे अप्रोच हो जाता है, गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा हम लोग पार्टी के लीडर से कांटेक्ट करके आराम से ले सकते हैं। इसीलिए जो लोग हैं वो पार्टी से क्लोज फील करते हैं, रेदर देन कि वो करे या ना करे, वो क्या करते हैं कि पार्टी से क्लोज फील करता है। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन नेक्स्ट इलेक्शन। और एक मज़ेदार बात यहाँ आती है कि पार्टीज़ को भी ये ध्यान रखना होता है कि जो लोगों की डिमांड है और लोगों की जो ज़रूरत है उनको वो लोग पूरा करें, उनको देखे कि भाई हाँ हमसे जो आदमी काम करवाने आया है, हमसे जो आदमी मिलने हैं, उनकी बातें पूरी हो रही हैं या नहीं। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, उनका काम करवा के वो नहीं देते हैं, तो ये चांस है कि अगले इलेक्शंस में उनका सुफड़ा साफ हो जाए, मतलब उनको इलेक्ट नहीं किया जाए, उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।